Assalamualaikum everyone and a very warm welcome to yet another video of STEM International. I hope that you are doing well and I'm Zinia Shah and this is basically English 6 book की continuation और अब हम जो है वो अपने अगले chapter की तरफ आ चुके हैं. The chapter is chapter number 4, Change of Heart. It's basically a story of a boy named Ehsan. एहसन एक स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा जो है वो लड़का होता है, लेकिन अच्छे होने के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको चैलेंज के तौर पे फेस करनी पड़ रही होती हैं. और ये लड़का एहसन जो है स्पेशली हार जाने से थोड़ा सा घबराता है. सो व्हाट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट इज़ कि हार भी एक लर्निंग प्रोसेस है और कोई भी खेल, कोई भी एडवेंचर, कोई भी कंपटीशन इज़ नॉट ओनली फॉर विनिंग और लूजिंग बट also for learning and enjoying the entire process. This is something that we are gonna dive into. तो आइए देखते हैं कि एहसन ने ये particular जो सीख है, एक learning है, वो कैसे सीखी from his own experience with another boy named Hamza. Alright students, let's start reading this particular chapter और ये story है एहसन की. तो कहते हैं कि एहसन always wanted to win. एहसन हमेशा जीतना चाहता था. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. और उसके वालिदैन, असातिज़ा और जो दोस्त थे उनका ये कहना था कि एहसन को हार मानना नहीं आता था. वो जानता नहीं था कि कैसे हार को एक्सेप्ट करना है. The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. और हकीकत ये थी एक्चुअली कि उसको हारना पसंद नहीं था, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था. इवन एक छोटी सी गेम जो मार्बल्स की बेसिक सी गेम होती है उस पे भी नहीं. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. जब वो जीता तो उसको वो फीलिंग, वो एहसास इतना अच्छा लगा कि वो कभी भी उस एहसास को गिव अप नहीं करना चाहता था. ऑन द कॉन्ट्ररी लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल. और इसके बरक्स जब वो हारता था तो उसको बहुत ही बुरा महसूस होता था. ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन. उसको ये लगता था कि हार जाना जो है वो किसी के साथ भी सबसे बुरा हो जाने के मुतरादिफ है. इफ़ एहसन सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम, अगर एहसन को ये एहसास होता कि वो हार जाएगा एक पर्टिकुलर खेल जो वो खेलने लगा है, तो ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो गेम खेलता ही नहीं था. ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग. वो सिर्फ तब खेल में पार्ट लेता था जब उसको पता होता था श्योरिटी के साथ कि उसने जीतना है. इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट. तब भी जब गेम जो है वो इतनी छोटी सी 1 मिनट की ही क्यों ना हो, लेकिन तब खेलनी है अगर उसको पता था कि वो जीतेगा. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. और उसको ऐसी गेम्स खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता था जिस पे वो वाकई अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन के खेल में. One day a new student joined Ehsan's school. एक दिन इसके स्कूल में, एहसन के स्कूल में एक नया स्टूडेंट जो है वो आता है. His name was Hamza. उसका नाम हमजा था. Hamza was an excellent badminton player. हमजा बैडमिंटन के खेल में बहुत ही ज़बरदस्त था. एहसन eagerly waited for the last Friday of the month. और एहसन को बहुत ही बेसब्री से महीने के आखिरी जो जुमा होता है उसका इंतज़ार था. Last Friday was special because the sports teacher conducted friendly matches during the games period. Last Friday, पिछले जुमे को जुमा जो था उसके लिए स्पेशल था इसलिए क्योंकि जो स्पोर्ट्स के टीचर थे उन्होंने फ्रेंडली मैचेस करवाए थे गेम्स पीरियड में. The teams were announced on Monday and it came as no surprise when Ehsan and Hamza were selected to play against each other. मंडे को टीम्स अनाउंस हुई और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि दोनों बैडमिंटन में अच्छे थे, ज़बरदस्त थे, तो उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए मुंतखब किया गया. एहसन was given the responsibility of keeping score for their match. एहसन को एक जो है ड्यूटी दी गई, एक जिम्मेदारी सौंपी गई और वो ये थी कि उनका जो मैच होगा उसका स्कोर एहसन रखेगा. On one hand, एहसन prepared for the match with great seriousness. एक जगह हम देखते हैं कि जो एहसन है वो मैच के लिए बहुत ही संजीदगी से तैयारी करता है. And Hamza on the other hand seemed relaxed. दूसरी तरफ हमजा जो है वो बिल्कुल सुकून करता हुआ दिखाई दे रहा है. नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल. कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ को संजीदगी से ना लेता हुआ हमें दिखाई देता है. ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वो पूरा टाइम सिर्फ
चलता फिरता मुस्कुराता और लतीफ़े सुनाता हुआ दिखाई देता था. बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट हमज़ा प्लेड ब्रिलियंटली. लेकिन जब फ्राइडे आया, जुमा आया, जिस दिन उनका मैच था, उस दिन हमज़ा ने बहुत ही शानदार तरीके से बैडमिंटन खेली. ही स्कोर्ड पॉइंट आफ्टर पॉइंट, लाफिंग एंड एंजॉइंग हिमसेल्फ थ्रू आउट द गेम. एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट स्कोर करता गया, हंसता गया और अपने खुद लुत्फ़अंदोज़ होता गया उस पूरी गेम के थ्रू. बट बिकॉज हमज़ा पेड लिटिल अटेंशन टू द स्कोर बोर्ड, एसन सीक्रेटली चेंज द स्कोर व्हेन हमज़ा वाज नॉट लुकिंग. लेकिन उस सब में क्योंकि हमज़ा का ध्यान जो है स्कोर बोर्ड पे कम ही जा रहा था, तो एसन ने छुपके से सीक्रेटली स्कोर बदल दिए. In this way, Essen won the match by cheating. और ऐसे cheating करके Essen मैच जीत गया. He proudly talked about his victory, but Hamza did not seem bothered at all. और Essen ने बहुत ही चर्चा किया और बहुत ही प्राउड तरीके से अपने जीत की बातें की, लेकिन Hamza जो था वो बिल्कुल भी बॉदर हुआ नहीं दिख रहा था. It's been fun. We should play again sometime, said Hamza. तो Hamza ने कहा कि मज़ा आया, it was fun. हमें दोबारा किसी टाइम जो है वो खेलना चाहिए. On that day, everyone was discussing their game and how Essen had played so well. उस दिन सब जो थे वो उस गेम को डिस्कस कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि एसन ने कितना अच्छा खेला. Surprisingly, Essen could not sleep well that night. लेकिन जो एसन था वो उस रात सो ही नहीं सका. He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. वो गेम तो जीत गया था, लेकिन वो खुश नहीं फील कर रहा था. What surprised him even more was that Hamza did not feel bad about losing. और what he was surprised about was कि उसकी खुशी ना होना because of his cheating was one thing, लेकिन हमजा जो था हारने के बाद भी बिल्कुल भी बुरा फील करता हुआ नहीं दिखा. सो एसन सॉ हमज़ा प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे. एसन ने अगले दिन हमज़ा को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा. हमज़ा वाज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स. हमज़ा इतना बुरा खेल रहा था कि वो अगले 10 मिनट तक भी एक भी बास्केट नहीं कर पाया. येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम. लेकिन फिर भी वो गेम को एंजॉय कर रहा था. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस. कि जब वो एक भी बास्केट नहीं कर पाया फिर भी एंजॉय करता रहा और उसकी जो स्माइल थी वो उसके फेस से नहीं हटी. एसन केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हमज़ा फॉर सम डेज. एसन ने हमज़ा को कुछ दिनों के लिए देखना शुरू किया. ही वॉज गुड एट सम गेम्स एंड बैड एट अदर्स, बट ही एंजॉयड ऑल ऑफ देम इक्वली. वो कुछ गेम्स में बहुत अच्छा था लेकिन कुछ गेम्स में बुरा भी था, लेकिन इसके बावजूद वो सारी की सारी गेम्स को इक्वली एंजॉय कर रहा था. As Essen went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. और जैसे ही एसन इस ऑब्जर्वेशन के साथ उसको देखता रहा, उसने ये चीज़ जो थी रियलाइज़ कर ली कि किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए स्कोर बोर्ड को ध्यान में रखना या फिर उसका टैली रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग. और ना ही हारने या जीतने की जो है वो एक अपने ऊपर बॉदरेंस रखनी है. यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक. हारना जीतना नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने गेम को गेम के लिए एंजॉय करना है. व्हाट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट. जो असल में अहम चीज़ है वो ये है कि आपने बेहतर करने की ट्राई करते रहना है और गेम को उसके हर मोमेंट के लिए इंजॉय करना है. एसन लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ. वो रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहा उसको ऑब्ज़र्व करके और सून बहुत जल्द उसने खुद में एक तब्दीली महसूस की. ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड. उसने हाइड एंड सीक छुपन छुपाई भी खेलना शुरू कर दी थी और वो बुरा महसूस या फिर गम महसूस करता था जैसे ही वो गेम ख़त्म होने वाली होती थी. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. और बैडमिंटन खेलते हुए भी वो जोक करना या लतीफ़े जो है सुनाना शुरू हो गया था. सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स.
good fun playing with Ehsan. That fellow definitely has a great sporting spirit. اور بہت جلد جو دوسرے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کرنا شروع کر دی کہ احسن کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا ہے, اس کا واقعی ایک گریٹ سپورٹنگ اسپرٹ ہے. سو اسٹوڈنٹس, ہم نے پڑھی یہ اسٹوری چینج آف ہارٹ, اور ہم نے دیکھا کہ احسن جو ہے کس طرح سے ایک انسیکیورٹی کے بعد جو ہے وہ اپنے حمزہ کے ساتھ کھیل کے وہ اپنے کانفیڈنس کو دوبارہ سے فائنڈ آؤٹ کرتا ہے, دوبارہ سے دیکھتا ہے کہ ہار جانا از ناٹ سم تھنگ جس سے اتنا پریشان ہو جائے انسان کہ وہ ایکسپیرینسز کو ہی نہ کر دے, انجوائے نہ کر سکے اپنے لائف ایکسپیرینسز کو, بلکہ ایک گیم یا پھر کوئی بھی لائف ایکسپیرینس کے اندر جیت نہ بھی سکو تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے, کھل کے دیکھنا چاہیے, جتنا لرن کر سکے اتنا لرن کرنا چاہیے اوپن ہارٹیڈنس کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ. وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو لیو آور لائفز اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کین میک دی موسٹ آؤٹ آف اٹ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری بھی اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. اب ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ود دی ایکسرسائز. ٹو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.